बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रात का चौकीदार। और इस पाठ के लेखक है सुरेश कुशवाहा तन्मय। तो अब हम इनका परिचय देखते हैं। इनका जन्म 1 जनवरी 1950 खरगोन मध्य प्रदेश में हुआ है। और इनका परिचय देखो, तन्मय जी कवि लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती है। इनकी प्रमुख कृतियाँ देखो, अक्षरदीप, जलाए, यह बाल कविता संग्रह है। और छोटू का दर्द, यह कहानी है। शेष कुशल है, काव्य संग्रह है। तो आदि इनकी कृतियाँ है। गद्य संबंधी देखो, लघु कथा। लघु कथा किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से एक विशेष क्षण प्रसंग को प्रस्तुत करने का चातुर्य है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने चौकीदार के माध्यम से जहाँ इस पेशे से जुड़े लोगों की ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा को दिखाया है, वही कुछ लोगों की मुफ्तखोरी को दर्शाते हुए जन जागृति करने का प्रयास किया है। चौकीदार बहुधा निरीह प्राणी होता है। निरीह का अर्थ है चेष्टा रहित या बेचारा। तो वह मजबूरी में अपना घर चलाने के लिए खतरा मोल लेकर लोगों की रक्षा करता है और अपनी रात की नींद हराम करता है। पर कुछ लोग इस बात को नहीं समझते और उसका शोषण करते हैं। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे ही ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ एवं सीधे साधे चौकीदार का चित्रण किया गया है, जिसे लोगों से झिझकियाँ, दुत्कार और धौंस तो मिलती ही है। लोग उसका शोषण करने से भी नहीं चूकते। इस तरह से इस पाठ का सारांश है। अब हम इस पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे। दिसंबर जनवरी की हाड़ कपाती ठंड हो, झमाझम बरसती वर्षा या उमस भरी गर्मी की रातें। हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। हर महीने की तरह पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है। साहब जी, पैसे? कितने पैसे? वह उससे पूछता है। साहब जी, 1 रुपया रोज के हिसाब से महीने के 30 रुपये। आपको तो मालूम ही है। अच्छा, एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? साहब जी, यह पक्का नहीं है। कभी 60 घर से, कभी 50 से। तीज त्योहार पर बाकी घरों से भी कभी कुछ मिल जाता है। इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा। पर कॉलोनी में तो 100 सवा 100 से भी अधिक घर है, फिर इतने कम क्यों? तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं? उसने पूछा। हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं केवल पैसे के लिए ही काम नहीं करता, फिर उनकी चौकसी रखना तो और ज़रूरी हो जाता है। भगवान नहीं करे, यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर भी हमसे पूछेगी ना, और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते, इसलिए चौकीदार ने ही चोरी करवा दी। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। अच्छा, ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? डर क्यों लगता साहब जी?
दुनिया में जितने जिंदा जीव है सबको किसी न किसी से डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिझकिया, दुत्कार और धौंस मिलना तो रोज की बात है। आगे देखो, अच्छा बहादुर, सोते कब हो तुम? वह फिर प्रश्न करता है। साहब जी, रोज सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना। फिर कल की नींद पूरी करने और आज रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे दे तो मैं अगले घर जाऊँ। अरे भाई, अभी तुमने ही कहा कि जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज़्यादा रखना पड़ता है, तो अब से मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों के करनी होगी, समझे? जैसा आपकी इच्छा साहब जी। और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ गया। आगे देखो, मैं सोचता हूँ कि बिना किसी ऊपरी दबाव अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से काम करने वाला यह रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है। मैं रात भर ऊहा-पोह में रहा, ठीक से नींद भी नहीं आई। सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था। मैंने चौकीदार को बुलाया, उससे कहा, मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। मैंने चैन की सांस ली और उसके प्रति श्रद्धा बढ़ गई। तो देखो बच्चों, दिसंबर जनवरी इस महीने में हाड़ कपाती ठंड होती है। हाड़ कपाती अर्थात हड्डियों में कपकपी पैदा कर देने वाली ठंडी होती है। उसी प्रकार झमाझम बरसती वर्षा भी होती है, यानी झमाझम अर्थात चमक के साथ। और उमस भरी गर्मी की रातें। उमस अर्थात उष्णता, हवा न चलने से होने वाली गर्मी, बरसात की गर्मी। तो ऐसे मौसम में भी रात 12 बजे के बाद चौकीदार निरीह अर्थात बेचारा, चेष्टा रहित, तो यह चौकीदार क्या करता है, सड़क पर लाठी ठोकते और सीटी बजाते हमें सचेत करता है। सचेत यानी सावधान, सतर्क। और कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। और क्या करता है, हर महीने की पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है। लेखक को उस चौकीदार ने कहा, साहब जी पैसे? तो लेखक ने कहा, कितने पैसे? तो चौकीदार कहता है, साहब जी 1 रुपया। रोज के हिसाब से महीने के 30 रुपये, आपको तो मालूम ही है। तो लेखक कहते हैं, अच्छा एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? तो बहादुर कहता है कि यह पक्का नहीं है। कभी 60 घर से भी 50 से तीज त्योहार पर बाकी घरों से भी कुछ मिल जाता है। इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा। पर कॉलोनी में तो 100, 125 से भी अधिक घर है, फिर इतने कम क्यों? ऐसा लेखक बहादुर से पूछते हैं। लेखक कहते हैं, तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं? तो
बहादुर कहता है, हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं केवल पैसे के लिए काम नहीं करता। और फिर उनकी चौकसी रखना और भी जरूरी हो जाता है। भगवान न करे, अगर यदि उनके घर में चोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर हमसे ही पूछेगी ना। और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं दिए, इसलिए चौकीदार ने ही चोरी करवा दी। और ऐसा मेरे साथ पहले भी हो चुका है साहब जी, ऐसा बहादुर लेखक को कहता है। तो लेखक कहते हैं, अच्छा ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? तो बहादुर बताता है, डर क्यों नहीं लगता साहब जी, दुनिया में जितने जिंदा जीव है सबको किसी न किसी से डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिझकिया अर्थात डांट फटकार, धुतकार अर्थात लानत और धौस अर्थात धमकी धुड़की, तो यह रोज की बातें हैं, ऐसा चौकीदार कहता है। चौकीदार क्या कहता है? शरीफ दिखने वाले लोगों से क्या होती है, हमारी डांट फटकार होती है, उसी के साथ धिक्कार भी होता है और धमकी धुड़कियाँ भी हमें ये लोग देते हैं। और यह जो बात है वह रोज की बात है। तो लेखक कहते हैं, अच्छा बहादुर, तुम सोते कब हो? तब बहादुर कहता है, साहब जी, रोज मैं सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना। फिर कल की नींद पूरी करने और आज रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। और बहादुर लेखक से कहता है, अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे दो तो मैं अगले घर जाऊँ। लेकिन लेखक क्या कहते हैं, अरे भाई, अभी तुमने ही कहा कि जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज़्यादा रखना पड़ता है, तो अब से मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों की करनी होगी, समझे? तो बहादुर कहता है, जैसी आपकी इच्छा साहब जी। और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ गया। और लेखक सोचने लगा कि बिना किसी ऊपरी दबाव अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता निष्कपट यानी जिसके मन में कोई भी कपट नहीं है, तो उस भाव से काम करने वाला यह रात का रखवाला कितना असुरक्षित और अकेला है। और लेखक कहते हैं, मैं रात भर उहापोह यानी उधेड़ बुन अर्थात लेखक बहुत विचार करने लगे और इसी वजह से उन्हें ठीक से नींद भी नहीं आई। और सवेरे उठने तक वह निर्णय ले चुके थे कि उन्होंने चौकीदार को बुलाया और उससे कहा कि मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। और चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। लेखक कहते हैं, मैंने चैन की सांस ली और उसके प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ गई। श्रद्धा यानी किसी के प्रति होने वाली आदर की भावना। तो इस प्रकार हमने रात का चौकीदार यह पाठ पढ़ा है। अगर किसी को कोई आशंका है तो मुझे पूछ सकता है। तो अब हम इस पाठ के शब्दार्थ देखेंगे जो आपको नोटबुक में लिखकर मुझे भेजने हैं। हाड़ कपाती अर्थात हड्डियों में कपकपी पैदा कर देने वाली। झमाझम अर्थात चमक के साथ। उमस अर्थात उष्णता, हवा न चलने से होने वाली गर्मी, बरसात की गर्मी। निरीह अर्थात चेष्टा रहित, बेचारा। सचेत अर्थात सावधान, सतर्क। पक्का अर्थात निश्चित,
गुजारा अर्थात निर्वाह। आगे देखो, चौकसी अर्थात सावधानी, रखवाली। जिंदे अर्थात जीवित सजीव। शरीफ अर्थात सज्जन। झिड़की अर्थात डांट फटकार। दुत्कार अर्थात धिक्कार, लानत। धौस अर्थात धमकी, धुड़की। तसल्ली अर्थात भरोसा, यकीन। नियंत्रण अर्थात नियम या किसी प्रकार के बंधन में बंधना। एकाकी अर्थात अकेला। निष्कपट अर्थात जिसके मन में कपट न हो, सीधा सरल। असुरक्षित अर्थात जिसे कोई सुरक्षा न हो। ऊहापोह अर्थात उधेड़ बुन। मेहनताना अर्थात पारिश्रमिक, जो धन किसी को कुछ परिश्रम करने पर मिलता है। श्रद्धा अर्थात किसी के प्रति होने वाली आदर की भावना। तो इस पाठ का स्वाध्याय हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।